Welcome to class 9. Good morning to all of you. Today's topic is in physics in chapter, we are under chapter number motion in physics, right? And we have discussed speed, velocity, एक्सेलरेशन. ओके, अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं सभी, है ना, उसमें क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ओके, एंड एक्सेलरेशन. अब एक बार हम फिर से एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस कर लें थोड़ा सा, फिर उसके आगे के टॉपिक को पढ़ाते हैं. एक्सेलरेशन क्या पढ़ाया था हमने? एक्सेलरेशन के बारे में क्या बताया था कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. यानी जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो पर यूनिट टाइम, ओके, मींस टू से एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इन विच टाइम इंटरवल, है ना, चेंज इन वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. ठीक है, इतने टाइम में, है ना, इतना वेलोसिटी में चेंज होता है, ये कहलाता है हमारा क्या? एक्सेलरेशन. ठीक है, मान के चलो, है ना, हमने तुमको ये बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि आगे के टॉपिक के लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है. ओके, इसलिए सभी लोग ध्यान से देखें. बहुत सरल चीज है ना. हम एक एग्जाम्पल देते हैं. मान करके चलो कि कोई बॉडी चलना शुरू करती है. ठीक है, जैसे कि हम अपने विद्यालय से लेके घर तक चलना शुरू करते हैं, है ना, वो पॉइंट से लेकर के हमारा घर ये पॉइंट पर है, राइट. और हम जब चलना शुरू करें तो हमारी वेलोसिटी कुछ थी और थोड़े समय बाद उसकी वेलोसिटी बदल करके कुछ हो गई. ठीक है, जैसे कभी कभी देखा ना, गाड़ी के रास्ते में ब्रेकर या गड्ढा आ जाता है तो हमारी जो गाड़ी की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? चेंज. तो मान करके चलो जब चलना शुरू करा तो चलते वक्त जब चल रहे हैं रोका हुआ नहीं, रुकने का तो कंडीशन बदल जाएगी. ठीक है, रेस्ट में है, रेस्ट में ना लेकर के हम इस पॉइंट पे ये ले रहे हैं कि उसकी इनिशियल स्पीड, है ना, या इनिशियल स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो क्या है? उसकी u है. इसको किस सिंबल से ले रहे हैं हम? u से. ठीक है ना. और थोड़े समय बाद जब वो t टाइम हो गया तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, है ना. अंत में ये पॉइंट मान ले रहे हैं कि आप ले जाकर के ये है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई है थोड़े समय बाद. जिस टाइम में उसकी वेलोसिटी निकालना है जितने टाइम के बाद उस समय उसकी वेलोसिटी को मान लें हम v, है ना. और u से v होने में कितना टाइम लगा है? t. तो तुम्हारा एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a इक्वल टू, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं हम? a से. a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब चेंज कैसे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल. ओके, फाइनल वेलोसिटी दिखाई दे रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. यू कैन राइट देयर. ओके, इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पर लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी और पूरे का डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम? टाइम t, है ना. तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलो सब लोग. हाँ, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. ओके, दिस इज एक्सेलरेशन. ये हम पढ़ा चुके थे, एक बार फिर से रिवाइज करा. ठीक है, क्योंकि आगे इस टॉपिक की में क्या है? जरूरत, राइट. यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, राइट. एंड a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. बताओ इस फार्मूले में u क्या है? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. v क्या है? फाइनल वेलोसिटी. और t क्या है? टाइम, राइट. ये होता है एक्सेलरेशन के बारे में. इसका यूनिट बता देना. यूनिट क्या होगा? हाँ, वेरी गुड. यूनिट इसका होगा चेंज इन वेलोसिटी. तो जब वेलोसिटी का चेंज निकालोगे तो वेलोसिटी की तो मिलेगी, है ना, और कोई क्वांटिटी तो मिलेगी नहीं. तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? हाँ, मीटर पर सेकंड. ठीक है, और अपॉन क्या है? एक टाइम. और टाइम का यूनिट क्या होता है? क्या लेते हैं? सेकंड. तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर. ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, मीटर पर
सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये टॉपिक हम हालांकि तो मैं पढ़ा चुकी थी सभी को, लेकिन फिर से हमने एक बार रिवाइज कराया क्योंकि इसकी हमको फिर से क्या है एक बार जरूरत है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इस चैप्टर में थी तुम्हारी, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो हाँ, नेक्स्ट टॉपिक था, तो हटा दें, सभी नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखो सर, अभी तक हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इन सभी के बारे में पढ़ा है, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ा है। तो अब क्या है, क्या जरूरत पड़ती है कि हम इन सभी अपने मोशन को, चाहे कोई गाड़ी मूव कर रही हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, ठीक है, चाहे कोई प्लेन मूव कर रहा हो, चाहे कोई बॉडी मूव कर रही हो, चाहे वर्टिकल अपर डायरेक्शन में, चाहे ऊपर से नीचे की ओर फेंके, चाहे नीचे से ऊपर की ओर फेंके, वर्टिकल अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या जरूरत पड़ी कि यूनिवर्स में सभी टाइप के मोशन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो ग्राफ की जरूरत है ना। यहाँ पर जितनी भी बॉडी मूव करती हैं हमें ग्राफ की जरूरत। तो सभी लोग क्रिकेट देखते हो, है ना, वेरी गुड। हाँ, क्रिकेट में तुमने देखा होगा कि जब मैच चलता है तो ग्राफ बने आते हैं, है ना, और ग्राफ को देख करके हम ये मालूम कर लेते हैं कि 1 से 20 ओवर के बीच में कब कब विकेट गिरा, मालूम करते हैं नहीं। इसी प्रकार से ये भी मालूम कर लेते हैं कि कब किस ओवर में कितना रन बना है, जबकि एक ही स्क्रीन पर पूरी इंफॉर्मेशन होती है। और इसी को अगर हम डाटा के रूप में देखते तो हमको एक एक ओवर देखना पड़ता, एक एक ओवर कब क्या बनाना, जबकि उसी चीज को ग्राफ पर देखने से एज ए होल पूरी समरी एट ए ग्लेंस नजर आ जाती है कि कब क्या घटना घटी है, नंबर 1 बात। दूसरा, पूरे के पूरे मैच का अगर 1 से 20 ओवर तक के बीच का हम ग्राफ बना लेते हैं पूरा, तो उस ग्राफ के स्ट्रक्चर को देख के, कभी ऊपर होता है, तुमने देखा होगा मैच में कि कभी रन लिखे होते हैं, यहाँ पर ओवर लिखा होता है, यहाँ पर रन लिखे होते हैं, एक्स एक्सिस पर क्या लिखा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस। देखा ना क्रिकेट में जो रिलेटिव एक्सिस होती है ये क्या होती है तुम्हारी, तो खड़ी हुई एक्सिस है वाई एक्सिस। तो कभी कभी यहाँ पर क्या लिखा रहता है क्रिकेट में, बताओ, जैसे ओवर लिखी हो, यहाँ पर क्या लिखे होते हैं, रन, तो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी यहाँ ओवर लिख देते हैं, यहाँ भी रन। तो क्या होता है, तुमने देखा होगा कि ग्राफ में एकदम स्टेप आ जाता है ऊपर की ओर, है ना, तो हम वहां समझ जाते हैं कि अरे इतने ओवर में बहुत रन बने, है ना। तो उससे ग्राफ के शेप को देख करके कि कैसा वो ग्राफ जाता है, हम ये भी मालूम कर लेते हैं कि मैच की स्टडी, मैच का रूप, है ना, कैसा रहा, ठीक है। एक तो ये मालूम कर लेते हैं, दूसरा ये भी मालूम पड़ जाता है कि किस ओवर में कितने रन बने हैं, कब कौन सा विकेट गिरा है। एज ए होल, है ना, एक ग्राफ को देख करके हम पूरे मैच के बारे में मालूम किया जा सकता है। तुमने देखा होगा, है ना, कि इस तरीके से और भी कई तरीके की घटना होती है जिनको हम ग्राफ पर बहुत आसानी से रिप्रेजेंट करते हैं। वही यहाँ पर अब हमको अपने फिजिक्स के मोशन चैप्टर में हर प्रकार के मोशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले जरूरत देखो क्या है, ठीक, हम कुछ ग्राफ ऐसे खींचेंगे जो तुमको हर प्रकार के मोशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। ग्राफ को जानने से पहले अपने थोड़ी सी बेसिक स्टडी बता दें। ये क्या होती है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। ये जब दोनों एक दूसरे को काटते, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, पॉइंट। ये एक्स की वैल्यू होती है, क्या होती है, वो सभी लोग वाई, सभी लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं। दिस इज द वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस, और जो बाद में लिखी होती है कहां पर मेजर करते हैं हम, वाई एक्सिस पर, राइट। इसके कोऑर्डिनेट जब यहां से मेजर करना शुरू करेंगे तो इनिशियल 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स की भी वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 0 है, राइट। अच्छा, अब हम, ठीक है, यहां से सभी मोशन को जैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे एक मेजरमेंट के पैरामीटर ले लेते हैं, है ना, ग्राफ के इतने डिवीजन इक्वल टू इतनी वैल्यू, है ना। तो जितना पैमाना या मेजरमेंट लोगे इतने पॉइंट इक्वल टू इतने, है ना, इक्वल टू ये वैल्यू, तो उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर करके हम यहाँ पर पॉइंट मार्क कर देंगे, राइट।
अब हमको यहाँ पर ग्राफ करना है। पहले तरीके का ग्राफ होता है, देखो जरा, पहला तरीके का ग्राफ हम बनाएंगे किसके बीच में, कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो वो टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे चलता है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ, ठीक है। और डिस्टेंस टाइम के बीच के ग्राफ का मतलब है डिस्टेंस डैश टाइम, इसको माइनस नहीं समझना, ठीक है। इसका मतलब ये डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ, ठीक है। ऐसा लिखा रहता है, है ना, बेसिक क्लास है, बिल्कुल स्टार्ट में सब चीजें समझ लो, ये आगे की क्लास में बहुत काम आती है, सब बेसिक चीजें हैं। यानी डिस्टेंस के साथ टाइम का ग्राफ हम देखें, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा करके एक्स एक्सिस पर हम मेजर कर लेते हैं, क्या, एक्स एक्सिस पर हम मेजर करेंगे टाइम को, ठीक। ऐसा जरूरी नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए तो कुछ माने, है ना, टाइम को, और इस पर मेजर करेंगे इसको हम डिस्टेंस, राइट। इस पर हम इसको मेजर करें डिस्टेंस, राइट। ये टाइम के लिए कोई यूनिट मेजर कर लो, हम इसको मेजर कर लेते हैं, जैसे ये टाइम को मेजर करेंगे वो आवर्स में कर लो, और ये डिस्टेंस को मेजर करेंगे, जब आवर्स लोगे तो दूरी थोड़ी ज्यादा ही होगी, तो बड़ी बड़ी यूनिट हम यूज कर रहे हैं, इसको हम मेजर करेंगे किलोमीटर, ठीक है। पहले तरीके का ग्राफ देखो, तुमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, हमने सभी लोगों को यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाया है, बताओ जरा यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है। यस, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर होने का मतलब हम थोड़ा सा यहाँ ये मान लेते हैं कि 10 डिवीजन इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 20 डिवीजन इक्वल टू क्या होगा 2 किलोमीटर, है ना। 30 डिवीजन इक्वल टू क्या लोगे 3 किलोमीटर, 40 डिवीजन इक्वल टू क्या लेगा 4 किलोमीटर। हम यहाँ मेजर तो कर नहीं रहे, तुम्हारे पास तो ग्राफ होगा। इसी प्रकार से 50 डिवीजन इक्वल टू 5 किलोमीटर। और तुम्हें मालूम है कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में, देखो यहाँ पर हम इसको इसमें टेबल बना देते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस ले ले रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर टाइम ले ले रहे हैं, राइट। और ये डिस्टेंस तुम्हारा किलोमीटर में और ये टाइम तुम्हारा आवर्स में, ठीक है। ये सीरियल नंबर ले लेते हैं, अगर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सीरियल नंबर ये है ना, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन हम टेक कर रहे हैं, ठीक। अगर 1 किलोमीटर चलने में, है ना, अगर उसको 30 मिनट्स यानी आधा घंटा लगा, राइट, तो जरा बताओ अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में चलेगा तो अगला 1 किलोमीटर और कितने मिनट में चलेगा 30, तो कितना हो जाएगा ये 30 प्लस 30 60, यानी 2 किलोमीटर चलने में उसे कितना लगेगा 60 मिनट। फिर अगला 1 किलोमीटर चलने में भी 30 मिनट, तो कितना चल चुकेगा टोटल 3 किलोमीटर, और फिर 3 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा उसको 1 आवर फिर 30 मिनट्स, तो 90 मिनट्स, यानी 1 ओवर 30 मिनट्स, राइट। जिसको हम 1.5 घंटे कहेंगे, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा, और फिर अगला 4 किलोमीटर चलने में, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, फिर 30 किलोमीटर यानी 2 आवर्स, और अगला फिर 5 किलोमीटर चलने में आगे फिर 2 आवर्स एंड फिर 30 मिनट लगेगा, तो क्या हो जाएगा 30 मिनट, ठीक है। इसी चीज को हम जब ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर 30 मिनट्स है ना, हम एक काम करते हैं, है ना, कि आवर्स एंड मिनट में ले लेते हैं, आवर्स एंड मिनट्स, ठीक है, पूरा काम करके ले लेंगे, तो 30 है ना, तो यहाँ पर तुम्हारा बनेगा 30 मिनट्स, फिर 60 मिनट, राइट, फिर 1 ओवर 30 मिनट्स यानी 1.5 आवर्स, बोलो 1.5 घंटा, फिर 2 आवर्स, फिर 2.5 आवर्स, और फिर 3 आवर्स, है ना। ये तो फिर यहाँ पर आवर्स ही देखो, मिनट की लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस तरीके से 30 मिनट्स में 1 किलोमीटर, राइट, तो 60 मिनट्स में कितना था 2 किलोमीटर। देखो इसी चीज को ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं, है ना, ग्राफ बनाना हमने सीखा है मैथमेटिक्स में, फिर भी यहाँ देखो एक्स एक्सिस पर तुमने इक्वल डिवीजन कर दिए, है ना, 10 डिवीजन इक्वल टू 30 मिनट, तो 20 डिवीजन इक्वल टू 60 मिनट, 30 डिवीजन इक्वल टू, है ना, 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा, फिर अगले 10 डिवीजन इक्वल टू 30, यानी हर 10 डिवीजन इक्वल टू क्या ले लिया हमने 30 मिनट। इसी प्रकार से वाई एक्सिस पर हर 10 डिवीजन इक्वल टू क्या लिया है 1 किलोमीटर, ठीक है। ये हम मेजर नहीं करें, तो स्केल से अपनी कॉपी पर ग्राफ पेपर का यूज करके इसी को मेजर करना, ठीक है। हाँ, अब 30 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के आगे इस तरीके से हम एक पॉइंट लगा देंगे, दिस इज, है ना। फिर अगले 60 देखो जरा, 60 मिनट में 2 किलोमीटर, तो इसी के आगे इस तरीके से ये पॉइंट फिर यहाँ बोलो, राइट, इस तरीके से, और इनको क्या है इस तरीके से मिलाते हुए हम खींचते जाते हैं,
फिर तुम्हारा क्या आएगा, इसी के आगे ये पॉइंट आएगा, तो राइट। यानी इस तरीके से एक तुम्हारा कैसा आएगा, ये स्ट्रेट लाइन पहले हम बना के इस तरीके से ये लाइन, राइट। देखो जरा अपने समझ में आ रहा होगा अपने आप, ये तुम्हारा इस तरीके से यहाँ आएगा, ठीक है। देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, हम मेजर करके नहीं बना रहे हैं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है ना, ये तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। और तुम देखोगे ना, व्हाट यू ऑब्जर्व, जब तुम ऑब्जर्व करोगे, चेक करना है ना, चेक करोगे तो देखोगे कि दिस इज लाइक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल कैसा आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा जब सभी पॉइंटों को मिलाओगे तो। यानी ये ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। यानी व्हेन बॉडी कवर, निष्कर्ष क्या है कि जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करती है तो उसका मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। यानी दिस ग्राफ शोस यूनिफॉर्म मोशन। तो नोट कर लो, ये कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो नीचे लिख दें कंक्लूजन सभी लोग, इन यूनिफॉर्म मोशन, in uniform motion distance dash time, और डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, s से, और टाइम को t से। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। यानी कैसा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन है ना, अंडरलाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो हम विदाउट मेजर करें, बार बार बोल रहे हैं ना कि विदाउट मेजर करें तो थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन जब तुम पॉइंट मेजर करके रखोगे और मिलाओगे स्केल की हेल्प से तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। सेकंड इंफॉर्मेशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्ट्रेट लाइन कब होगा, बोलो एक बार ठीक से, जब मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन की यही डेफिनेशन हमने तुम्हें बताई, ठीक है। सेकंड इज, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब हम इस ग्राफ को मिटा देते हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ को मिटा के हम फिर से नया ग्राफ, देखो अब जरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन बताओ क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना। यानी मोशन कहीं तेज हो जाए, कहीं क्या हो जाए, स्लो। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना में अगर तुमको नॉन यूनिफॉर्म मोशन प्लॉट करना है ना, या ग्राफ का शेप देखो बनाते हैं कैसा आता है, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है तुम्हारी वाई। हम यहाँ पर 30 मिनट्स में फिर डिवाइड कर ले रहे हैं, 30 मिनट्स है ना, 1 आवर, फिर 1.5 आवर्स, ठीक है ना। फिर ये क्या होगा तुम्हारा, पिछले पॉइंट में भी करेक्ट कर लेना, 0.5 आवर्स होगा ये, वहां पर जो 30 मिनट्स लिखे थे 0.5 आवर्स यानी आधा घंटा, है ना, क्योंकि आवर्स यूनिट ले रहा है, 1 आवर्स, 1.5 आवर्स, फिर क्या होगा तुम्हारा 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, और आखिरी हम कर दे रहे हैं 3 आवर्स। यानी दिस इज योर टाइम एंड टाइम इन आवर्स, ठीक है। तो ये 0.5 होगा, वहां पे जो हमने 30 मिनट्स लिखा था ना, तो 30 आवर्स मत समझ लेना, उसको 0.5 अगर आवर्स में लेते तो 0.5। अब यहाँ पर हम फिर से डिस्टेंस को लेते, ठीक है, डिस्टेंस को लेते। अगर बॉडी 0.5 यानी आधा घंटे में, 0.5 आवर्स का मतलब आधा घंटे में अगर 1 किलोमीटर चलती है ना, तो इसका पॉइंट कहाँ आएगा, ठीक है। और फिर बॉडी मान के चलो कि अगले 1 घंटे में, है ना, आधा घंटे में 1.5 आवर्स ही चली हो, ठीक है, तो इसका पॉइंट आएगा कहाँ पर, यहाँ पर, राइट, इस तरीके से देखो, है ना। और फिर अगले आधा घंटे में बॉडी हो सकता फिर 1 किलोमीटर चल जाए, तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2.5 होगा, है ना, तो इसका पॉइंट कहाँ आएगा, फिर यहाँ, राइट। इस तरीके से तुम देखोगे सभी पॉइंटों को मिलाते हुए तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, इस तरीके से जाने लगा, तो ठीक है। देखो इस तरीके से, देखो हम बना रहे हैं इस तरीके से, है ना। और फिर बॉडी हो सकता है, फिर बॉडी हो सकता है कि यहाँ पर फिर तुम्हारा क्या हो 3.5 आवर्स, तो फिर तुम्हारा, है ना, इस तरीके से ये बॉडी तरीके से जाने लगेगा जब तुम बनाओगे ना, ठीक। यानी इस पॉइंट को फिर इस तरीके से, ठीक। यानी तुम देख रहे हो ना, बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस
इन इक्वल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल तो हम इक्वल ले रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस कैसा कवर करना, पहले आधा घंटे में 1 किलोमीटर, और फिर आधा घंटे में अगले केवल आधा ही किलोमीटर, फिर आधा घंटे में 1 किलोमीटर हो गया, है ना, और फिर आधा घंटे में, है ना, अब 1 किलोमीटर हो गया। तो ये तो थोड़ा सा ग्राफ जब बनाओगे तो तुम देखोगे कि अगर इक्वल हो जाएगा थोड़े समय बाद तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, है ना, लेकिन इसके बीच में तो ग्राफ कैसा है, कैसा है, कैसा है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब ये ग्राफ तुम्हारा जो होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तो कितने टाइम इंटरवल के लिए ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन है और कितने टाइम इंटरवल के लिए ग्राफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल है, तो यूनिफॉर्म है ना। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो वो कैसा आएगा, नॉट स्ट्रेट लाइन, यानी ग्राफ तुम्हारा लिख लेना इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यस वेरी गुड, इन non-uniform motion distance dash time graph is not straight line, is not STRAIGHT, not straight line। ये होता है राइट, ये दोनों इंपॉर्टेंट डिस्कस है, ठीक है, इन दोनों को नोट कर लो। ठीक, कभी कभी एक ही ग्राफ पर यूनिफॉर्म भी होगा और नॉन यूनिफॉर्म भी होगा, तो जब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो तो यूनिफॉर्म में तो वो स्ट्रेट लाइन चलेगा और नॉन यूनिफॉर्म में कैसा हो जाएगा, इज नॉट स्ट्रेट लाइन। देखो जरा हम एक ही ग्राफ पर हर पोजीशन अब तुम्हें बताते हैं, हटाएं इसको, देखो अब तुम बताना इस ग्राफ को देख करके कि क्या हो रहा है। हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है, ओरिजिन, ये टाइम है तुम्हारा, हम ले रहे हैं ये टाइम, ठीक है, हाँ, और यहाँ से लेकर के पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ से ओ से लेकर के पी, ये फिर यहाँ पर ले लेते हैं क्यू, और फिर यहाँ पर ले लेते हैं आर। ठीक, ये कुछ टाइम डिवाइड होंगे तुम्हारे, ठीक है, थोड़ा सा अच्छी तरह पड़ेगा, और यहाँ पर ये डिस्टेंसेस चल रहा है, ठीक है। देखो जरा ग्राफ का शेप इस तरीके से, हमारे पास और कलर की चौक नहीं है वरना हम ऐसे उसको कलर से बनाते हैं। ये ग्राफ ऐसे गया पहले और फिर एकदम ऐसे हो गया, ठीक, और फिर इसके बाद ग्राफ लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक। इस ग्राफ को हमने 3 रीजन में तोड़ दिया, लाइक ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, इस तरीके से, और ये ठीक। हाँ, बताओ जरा इस ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। हाँ यस, हाँ तो खाओ सभी लोग आंसर दो, और है ना, ये डिस्टेंसेस हैं, ये डिस्टेंसेस है ना, जैसे ये कोई डिस्टेंस होगी हमारी, ठीक, ये कोई भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, ठीक। हाँ बताओ जरा क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी इस ग्राफ से, यस, हाँ सभी लोग आंसर दो, हाँ तुम बोलो, देखो टाइम इज पासिंग, टाइम पास हो रहा है, लेकिन टाइम पास हो रहा है लेकिन बॉडी का डिस्टेंस कवर नहीं है यहां तक, राइट। इसका मतलब इससे ये इंफॉर्मेशन है कि बॉडी इज एट रेस्ट। जब उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही, वो डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रही है, तो ओ से पी तक हम पहला कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि नो डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, सो बॉडी, है ना, इज एट रेस्ट, राइट। यानी इस ग्राफ में यहाँ पर बॉडी कैसी है, रेस्ट में है। इसके बाद देखो ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, पी से क्यू तक देखो जरा, पी से क्यू तक हम ये मान लेना कि हर पॉइंट पर कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, यानी पी से लेकर के क्यू तक इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल नहीं। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल होता तो क्या होता फिर, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहां से नहीं माना कि हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, वैसे स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। तो इसका मतलब P से Q तक मोशन इज यस नॉन यूनिफॉर्म, राइट। यहां पर हमने डिफाइन कर दिया कि मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। और थर्ड, फिर हमने Q से लेकर के R तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा किया इस तरीके से, राइट। यानी Q से लेकर के R तक मोशन इज यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने का मतलब है डिस्टेंस टाइम, है ना, यहाँ पर हम डिस्टेंस ले लें, ओके, देखो ये छोड़ दिया था डिस्टेंस, यहाँ पर क्या ले रहे टाइम, ठीक, तभी तो मालूम पड़ेगा। यानी तुम्हारा मोशन इज यूनिफॉर्म, राइट, यानी मोशन कैसा होगा, इज यूनिफॉर्म। इसको बना लो, ठीक, यानी इसमें एक ही ग्राफ पर हमें यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड रेस्ट, तीनों जो शुरू में पढ़ाए थे चैप्टर की स्टार्टिंग में, ये तीनों हमने प्लॉट किए, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये देखो सब समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है ना। ओ आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ही, जैसे इसमें था क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगला होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत अच्छी तरह तुम्हारे पेपर में ये दिए है ना, हमारे एनसीईआरटी की किताब बहुत अच्छी तरह लिखी है, बहुत आराम से बैठ कर उसको पढ़ो धीरे धीरे, है ना। एक बार में अगर नहीं समझ में आती है तो उसको फिर कई बार पढ़ो, ठीक है। तुम देखोगे कि जितनी बार उस किताब को पढ़ोगे उसमें उतने ही बार नए नए पॉइंट तुम्हें मिलेंगे, नए नए कंसेप्ट मिलेंगे, ठीक है। धैर्य नहीं खोना है उसमें कि नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, ओके। सेकंड ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच, यानी वेलोसिटी डैश बताया था ना, डैश यानी वेलोसिटी और टाइम, यानी v और t, ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक, इस v से कंफ्यूज मत होना कि ये फाइनल वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी कहने वैल्यू है। अब हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके। इस एक्सिस पर हम ले लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है ना। अब हम वेलोसिटी के यूनिट को थोड़ा छोटा ले लें, हर प्रकार का है ना, जिससे समझ में आए, मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे, और यहाँ पर टाइम को हम मेजर करेंगे किसमें, सेकंड, ओके। छोटे छोटे यूनिट लेते हैं, छोटी डिस्टेंस ली हमने तो छोटा यूनिट लिया, राइट। नाउ देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सबसे पहला अगर बॉडी, जैसे यहाँ से हम मिनट सेकंड मेजर कर रहे हैं 10 सेकंड, है ना, यहाँ से तो जीरो होगा, राइट, 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 40 सेकंड, फिर यहाँ पर 50 सेकंड, हर 10 डिवीजन को अगर हम 10 सेकंड मानेंगे तो 10-10 डिवीजन के बाद आ जाएगा, और अगर 10 सेकंड हर 20 डिवीजन को 10 सेकंड मानते हो तो 20-20 डिवीजन के बाद मेंशन हो जाएंगे। और यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी कुछ ले लेते हैं, ठीक है, कुछ वेलोसिटी ले लेते हैं, जैसे कि 5 मीटर पर सेकंड टू 10, फिर 15 और फिर 20, ओके। ये बॉल ले लेते हैं ऊपर तक, है ना, 25, ठीक है। इसमें भी इक्वल डिवीजन इक्वल टू वेलोसिटी ले लेंगे हम, इतना इतना वेलोसिटी आ जाएगा तुम्हारा, राइट। ये तो बनाना हमें एक पहली इंफॉर्मेशन। इसके आगे बॉडी जैसे यहां से चलना शुरू करा, है ना, और हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर डालते हैं। देखो जरा बॉडी की सिचुएशन ये है कि यहां से लेकर के यहां तक, है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, राइट, सभी लोग बता, ठीक। ए से बी तक है अगर ग्राफ इस तरीके से, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये तो परपेंडिकुलर डाले, ये मेंशन नहीं होगा पहले से, है ना, पहले से ये मेंशन नहीं है, तो हमने परपेंडिकुलर डाल के बताया कि इस पोजीशन से, है ना, इस टाइम से मोशन यहां से यहां तक शुरू, राइट। और ये ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है, देखो जरा ये ग्राफ तुम्हारा ए से बी तक बना है, तो ये ग्राफ की ये जो लाइन है किस एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के। तो बताओ इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, एस, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 15, और 15 वेलोसिटी चेंज हो रही है जैसे बी के दौरान, मोशन के दौरान, ड्यूरिंग दिस मोशन, नो, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है 15, है ना। यानी जब टाइम तुम्हारा यहाँ पर, है ना, जब टाइम तुम्हारा यहाँ पर, है ना, ए से बी के ड्यूरिंग ए टू बी, है ना, ड्यूरिंग ए टू बी, जब टाइम तुम्हारा 10 सेकंड से लेकर के कहां तक लिया हमने 40 सेकंड तक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। वेलोसिटी कितनी है उसकी, देखो इसके सामने 15, यानी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड सेम, है ना। यानी ये कैसी है वेलोसिटी, कांस्टेंट। क्या ये वेलोसिटी चेंज हो रही नहीं, है ना, यानी वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, ठीक है। ये जरूर लिख दें, ये लिखते चलो ये चीजें, if velocity time graph is parallel to time axis then velocity is constant, second point, ठीक है। इससे तो वेलोसिटी कांस्टेंट निकल आई, ठीक है। बोलो जरा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बता सकते हो
है ना, कि एक्सेलरेशन क्या होगा, हाँ एस यहीं कहीं बोलो, if velocity is constant then acceleration a equal to s, acceleration is equal to change in velocity upon time, तो जब velocity ही change नहीं हो रही constant है तो acceleration क्या होगा, जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जरूर लिख रहे हैं, if velocity is constant then acceleration is zero, okay, this is right। now सेकेंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड में देखें, हटाए इसको, हाँ इसी को ग्राफ ही बने रहेंगे दो, इसी ग्राफ से सब इंफॉर्मेशन निकल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बॉडी ए से बी तक गई, ठीक है ना, जब बॉडी ए पर है तो सपोज करो कि उसका टाइम क्या है t1, ठीक है, वैसे तो यहाँ दिखाई दे रहा है हमें जो वैल्यू है उसकी t1 की वैल्यू कितनी होगी 10 सेकंड, और जब बॉडी बी पर आ गई तो उसका टाइम कितना हो गया 40 सेकंड, मान के चलो ये टाइम कितना है तुम्हारा t2, ए बी पॉइंट ले लो, इसको हम पॉइंट दे दे रहे सी और इसको पॉइंट दे दे डी, राइट। जरा देखो, एक हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं, सेकंड है ना, सेकंड वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है एस, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में क्या फार्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। now so what is displacement, so displacement है ना, displacement इक्वल टू क्या होगा s velocity into time, ठीक। अब यहां से जुड़ेगा a to b है ना, इक्वल टू यहां पर वेलोसिटी कितनी है c से a, बोलो a to c है या नहीं है, c से लेकर के a तक, दिस इज द वैल्यू ऑफ मेजर्ड ac, ac इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, है ना, यानी वेलोसिटी की वैल्यू इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ac इनटू टाइम कितना लगा a से b के दौरान, a से b के दौरान टाइम कितना है ना, टाइम कितना लगा, ये देखो जीरो से मेजर करना है, ध्यान देना 40 माइनस 10 यानी दिस इज द टाइम, और ये टाइम कितना होगा मेजर यहां से यहां तक करे t1 और यहां से यहां तक t2, तो ये टाइम तुम्हारा कितना होगा बीच का cd, और cd कितना होगा t2 माइनस t1, राइट, यानी टाइम कितना लगा इनटू cd, बता सकते हो ac इनटू cd, दिस इज द, देखो हाइट इनटू लेंथ, दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, बोलो राइट, ये क्या होगा तुम्हारा इस रेक्टेंगल का एरिया, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके इक्वल है, एरिया शेडेड बाय, ठीक है, इसको हम कहेंगे एरिया शेडेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। यानी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट s निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं किससे, s से, यानी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया शेडेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एरिया किसके इक्वल आया, रेक्टेंगल के इक्वल, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल रेक्टेंगल ही हो, है ना, हो सकता कोई और शेप हो और कई एरिया हो, अभी आगे के टॉपिक में आएगा ये चीज, राइट। लेकिन निष्कर्ष यही है कि हैंस, देखो ये निष्कर्ष हैंस एरिया शेडेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, एरिया शेडेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ represent the value of displacement, okay, the value of displacement important है ना। अब वो एरिया किसका भी हो सकता है, आगे देखो ग्राफ बना के और समझाते हैं, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का देखो दूसरा पॉइंट और लेते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके का आगे समझ में, और इस ग्राफ से जरा बताओ एक्सीलरेशन क्या आ रहा है, जीरो। सेकंड देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सेम, यस, बता दे इसको, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके का बना, देखो अब हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, यहां पर क्या लेते हैं हम वेलोसिटी,
और यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, ओके। अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, सबसे पहले तो यही बताओ, ठीक, हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में, यस, इक्वल टाइम इंटरवल में स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, राइट। और जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी का चेंज आएगा तो क्या कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन, राइट, यानी एक्सीलरेशन इज, है ना, हियर कांस्टेंट यूनिफॉर्म, यानी व्हेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड, है ना, थर्ड पॉइंट उसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब ऐसा शेप हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो, राइट, तो यहां पर लिखते हैं व्हेन इक्वल चेंज in velocity, equal change in velocity in equal time interval, right, equal time interval, ठीक है, interval, then body is moving with uniform acceleration, right, very important, constant acceleration और यूनिफॉर्म acceleration, और आगे आकर के हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना है, वो यूनिफॉर्म acceleration के लिए ही करना है, ठीक, जैसे कि यहाँ पे ये ग्राफ, राइट। अब देखो जरा, यहाँ से हम निकालें डिस्प्लेसमेंट, बॉडी यहाँ से चलना शुरू करी, हम ये ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट, बॉडी स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हियर, जरा बताओ, ये पॉइंट से बॉडी चलना शुरू किया और बी पॉइंट तक पहुंचा, ठीक है, ये से हम बी के दौरान इसका मोशन कैलकुलेट करते हैं, जब बॉडी ए पर है तो उसका टाइम ले लेते हैं हम t1, और जब बॉडी बी पर पहुंची तो उसका कोई भी टाइम हो गया, मान करके चलो t, राइट, ठीक, और जब बॉडी ए पर है तो उसकी वेलोसिटी हम क्या ले लें, है ना, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लें हम, सपोज u, और जब v पर बॉडी पहुंचा तो उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया कितना, सपोज करो v, ठीक, यहां पर वेलोसिटी क्या ले लें हम v, ओके, ये, ठीक। अब जरा बताओ ए से बी के दौरान, है ना, ए से बी के मोशन के ड्यूरिंग अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, बहुत आराम से देखना बेटा, सभी लोग बहुत आराम से देखना इसको, है ना, चलो, है ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया शेडेड बाय, और एरिया शेडेड क्या होगा, दिस, या तो ये एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, या फिर हम इस एरियाज को दो एरिया में ब्रेक कर सकते हैं एक पैरेलल लाइन खींच करके, द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ए बी, इसको नाम दे दो सी, है ना, इसको नाम दे दो डी पॉइंट, और इसको नाम दे रहे हैं हम ई पॉइंट, बोल राइट, यानी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ए ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ दिस, राइट, so total displacement equal to the sum of these two areas, right, हाँ, so displacement equal to, है ना, area of rectangle, and area of rectangle क्या होगा, ACDE, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE प्लस एरिया ऑफ, है ना, ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया क्या ले रहे हैं हम, ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, ABC, ओके, इस तरीके से, है ना, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द सम ऑफ देयर दीस टू एरियाज, जब ग्राफ इस तरीके का हो, और ग्राफ में मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, आगे हम फिर निकालेंगे इसको, ठीक है, आ रहा समझ में सभी को, समझ में जरूर आ रहा है, ठीक, यही चीज अभी हम आगे इक्वेशन ऑफ मोशन में फिर अप्लाई करेंगे, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, so these are the graphical representation of your motion, and in this slide these two types of graph we have studied. Number one is distance time graph and second is velocity time graph, okay. Now in next slide we studied about equation of motion, ठीक, okay.